हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एन के जैन क्लासेस में। ये उपसर्ग का चौथा पार्ट है। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कीजिएगा, 3 पार्ट डाल दिए हैं और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का। और यहाँ पे उपसर्ग आपको अपवाद वाले ज़्यादा मिलेंगे और जो नॉर्मल उपसर्ग होते हैं वो मैं इतने नहीं डालता। अपवाद वाले जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किस शब्द में? निर्बल में निरुपसर्ग है, सुदर्शन में सु उपसर्ग है और दर्शन अलग हो जाएगा। कुलीन में उपसर्ग नहीं है, अर्थात ये उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे, तब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, उपसर्ग के 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि उपसर्ग में पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अधिकांशतः संधि विच्छेद पाया जाता है। ठीक है, अगर आप उपसर्ग नहीं निकाल पा रहे तो संधि विच्छेद करके देखिए, अधिकांशतः जो संधि विच्छेद होगा उसके आगे वाला उपसर्ग मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि शब्दांश प्लस मूल शब्द, शब्दांश प्लस मूल शब्द होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। प्लस के इधर जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ होना चाहिए और इधर जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ होना चाहिए। जब दोनों का अर्थ आपको मिल जाएगा तो वो आपका आगे वाला उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या करता है? किसी शब्द में आगे लगकर उसमें परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों 48 का राइट हो गया कुलीन, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? अर्थात ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो आप बताइए। सुंदर, अलविदा, हमदर्द, बेअक्ल। दोस्तों ध्यान रखना, अलविदा में अल उपसर्ग है, हमदर्द में हम उपसर्ग है और बेअक्ल में बे उपसर्ग है, लेकिन सुंदर में सु उपसर्ग नहीं है। क्योंकि अगर मैं सु अलग कर देता हूँ और पीछे बचेगा क्या? न, द और र, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, सु का मतलब होता है अच्छा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो दोनों का अर्थ आना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या लिखा है इसमें? कौन सा उपसर्ग मान शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये उपसर्ग है अधि, अभि, अति और अन। तो अधिमान, अभिमान, अतिमान और अनमान। तो आपको क्या बताना है कि घमंड अर्थ निकलना चाहिए। अधिमान में, अधिमान का अर्थ क्या घमंड होता है? नहीं होता है। अतिमान में नहीं होता है, अन में भी नहीं होता है। अनुमान, अतिमान, अधिमान का मतलब घमंड नहीं होता है। लेकिन अभिमान, अगर मान के आगे मैं अभि उपसर्ग लगा लेता हूँ, मान शब्द के आगे अभि उपसर्ग लगा लेता हूँ तो बनता है अभिमान, जिसका अर्थ होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग लगा है? आपको बताना है किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ओदक, कुलीन, औसर, औशर। तो किसमें उपसर्ग लगा हुआ है आपको बताना है। आपको पहले बता दिया मैंने, कुलीन में तो कोई उपसर्ग है ही नहीं। ठीक है, अब बच्चे अपने पास 3 ऑप्शन, औसर, ओदक और औशर। इसमें से आपको बताना है किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो 51 का आंसर राइट हो जाएगा सी, औसर में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अवसर मतलब कि अवसर, और इसको अपन ओ को अब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव। ठीक है, अव प्लस सर, अव प्लस सर, तो अवसर। और यहाँ पे क्या लिखा? ओ का मतलब अभी अभी होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन में ओ उपसर्ग आ जाएगा, अर्थात अब उपसर्ग आ जाएगा। ओ औ को अपन अब भी बोलते हैं। अवसर का मतलब क्या होता है? अवसर, अवसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये आया हुआ है पहले आरओ वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 52, दरअसल मैं आपको बताना चाहता था कि वह उस दिन दुकान पर नहीं था। इस वाक्य में उपसर्ग संबंधी गलती बताइए। आपको इसमें उपसर्ग संबंधी गलती बतानी है। ए ऑप्शन में दे रखा है दरअसल मैं आपको, बी ऑप्शन में बताना चाहता था कि वह, सी ऑप्शन उस दिन दुकान पर नहीं था और डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो इस वाक्य में यहाँ से लगा के यहाँ तक वाक्य में आपको बताना है कहाँ त्रुटि दी गई है, अर्थात कौन उपसर्ग संबंधी गलती बतानी है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। क्या राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन।
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऑप्शन राइट है। क्यों है? क्योंकि इसमें उपसर्ग संबंधी गलती है। अब हुआ क्या असल में, यहाँ पे दर, दर का अर्थ क्या होता है? दर का अर्थ होता है वास्तव में क्या होता है? दर का अर्थ होता है मैं। क्या होता है? मैं। दर का अर्थ होता है मैं। जब दरअसल में दर आ गया है तो दोबारा मैं लिखने की कहाँ ज़रूरत थी? अगर ये ऐसा लिखा होता असल में, क्या लिखा होता? असल में, ठीक है ना, तो ये सही होता, क्योंकि आगे दर नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आगे जब दर लगा दिया है तो पीछे मैं लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दर का अर्थ ही मैं होता है। तो 2 बार मैं हो गया, इसलिए उपसर्ग संबंधी यहाँ पे गलती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना, दर का अर्थ होता है मैं। अगर यहाँ दर दे दिया है तो यहाँ पे मैं लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे ये मैं नहीं होता तो सही होता, ठीक है। या फिर आगे दर नहीं लिख के असल में लिखते तो भी सही होता। आगे क्या होता? असल में मैं आपको बताना चाहता था, तो भी सही होता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उपसर्ग संबंधी गलती है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि दर आगे लगा जाए फिर पीछे और मैं लगा जाए तो एक्स्ट्रा लग गया, है ना। अब है 53 क्वेश्चन, स्वयंवर में उपसर्ग है, स्वयंवर में उपसर्ग है, सॉरी स्वयंवर में उपसर्ग है, सु, सव, स्वयं, स। तो स्वयंवर में उपसर्ग क्या होगा? स्वयं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या लिखा है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अनु उपसर्ग नहीं है तो अन्वेषण, अनुनय, अनुर्वर, अनुरित, तो किस में नहीं है? अनुर्वर में नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अपन तीनों के देख लेते हैं। अन्वेषण का देखते हैं, पहले का अपन देखते हैं तो क्या होगा? अनु प्लस एशन, अनु प्लस एशन, ठीक है। तो ये अनु उपसर्ग आ गया, अर्थात फिर जो उ है उसका क्या हो जाएगा? उ का व हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा? व, और उ का व हो जाएगा, और पीछे जो ए है इसका क्या हो जाएगा? इस तरह से मात्रा लग जाएगी ऊपर, तो अन्वेषण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुनय, तो अनुनय में क्या होगा? अनु प्लस अय होगा, क्या होगा? अनु प्लस अय, ठीक है। लेकिन अभी अपन डी और कर लेते हैं, अनुरित। अनुरित में क्या होगा? अनु प्लस उरित, क्या होगा? अनु प्लस, अनु प्लस, सॉरी एक मिनट, अनु प्लस उरित। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि हमेशा उपसर्ग होते हैं जिसमें हमेशा उपसर्ग में छोटी मात्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी मात्रा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? छोटी मात्रा की। अगर पूछता है कि अनुरित में उपसर्ग है तो अनु है, तो ऑप्शन में अगर आपके पास एक अनु ऐसा आ जाए और दूसरे अनु में आप दूसरा अनु आपके पास इस तरह से आ जाए तो आपका राइट ये वाला ही होगा, क्योंकि उपसर्ग में हमेशा मात्राएं छोटी होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अनुरित में ध्यान रखना, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलके बनाते हैं बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये बड़ा ऊ आ गया अनुरित में, ठीक है। अब बात करते हैं अनुर्वर, सी ऑप्शन जो राइट है, इसमें अनु उपसर्ग नहीं, तो इसमें फिर उपसर्ग क्या है दोस्तों? इसमें उपसर्ग है अन, क्या उपसर्ग है? अन प्लस उर्वर, अन प्लस उर्वर। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे संधि करने जाओगे और फिर पूछोगे यहाँ पे ऊ का व क्यों नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कहा? अधिकांशतः संधि विच्छेद होता है, अधिकांशतः, लेकिन हर उपसर्ग में आप अगर आप संधि विच्छेद करके वो करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अधिकांशतः संधि विच्छेद होता है, जैसे अपन ने अन्वेषण में किया था अनु प्लस एषण, तो ऊ का अपन ने व कर दिया था, ठीक है। इसी प्रकार, लेकिन आप यहाँ पे भी सोचोगे कि यहाँ पे अन प्लस उर्वर कर देता हूँ तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ क्या होगा? फिर ये क्या होगा? अन उपसर्ग निकल गया और फिर ये ऊ है जो आगे आ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? ऊ की मात्रा जब आगे आ जाएगी, स्वर आगे आ जाएगा तो अनु बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अनु। इसी प्रकार हो जाएगा अनु उर्वर, शब्द पूरा बनेगा अनुर्वर, लेकिन जब अपन तोड़ेंगे तब इसका क्या होगा? अन प्लस उर्वर होगा, क्योंकि दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था? शब्दांश प्लस मूल शब्द दोनों का अर्थ निकलना जरूरी है। यहाँ पे इसका अर्थ भी निकल रहा है और यहाँ पे इसका अर्थ भी निकल रहा है, शब्दांश का भी अर्थ निकल रहा है और मूल शब्द का भी अर्थ निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अनु कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ? अनु प्लस ये कर देता हूँ, तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये अपना नहीं होगा, ठीक है।
इस प्रकार से ध्यान रखना। अनुर्वर में क्या उपसर्ग आएगा? अन उपसर्ग आएगा। ठीक है, अन प्लस उर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है। उप, परसर्ग, सर्ग या सृज या उपस। ध्यान रखना दोस्तों ना, उपसर्ग जो शब्द दे रखा है इसमें आपको क्या देखना है? मूल शब्द देखना है, शब्दांश नहीं देखना, मूल शब्द। ठीक है, अर्थात अपन को उपसर्ग में उपसर्ग नहीं देखना है, मूल शब्द देखना है। ये बीच में प्लस आ गया, यहाँ आता है शब्दांश और यहाँ आता है मूल शब्द, और यहाँ पूछा मूल शब्द। तो उपसर्ग में मूल शब्द होगा पीछे का। क्या होगा? पीछे का। ठीक है, सर्ग या सृज। ठीक है, ध्यान रखना। और सर्ग का मतलब होता है रचना करना या सृष्टि करना, और सृज का मतलब होता है सृज से बना सर्ग। सृज से ही क्या बना है? सृज से ही बना है सर्ग बना है। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग शब्द में मूल शब्द क्या होगा? सर्ग या सृज होगा। ठीक है, अगर पूछता है उपसर्ग में उपसर्ग क्या है तो उप उपसर्ग आएगा, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? मूल शब्द पूछा है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। प्लस के जो पीछे होता है वो मूल शब्द होता है और आगे होता है वो शब्दांश होता है, जिसको अपन उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा मूल शब्द, तो इसका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।